हेलो फ्रेंड, नंद भाभी रेसिपी में आपका दिल से स्वागत है। देखिए, आज आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन डिश थाली तैयार करके लेकर के आई हूँ। अभी सावन के भी महीने चल रहे हैं, सभी लोग खा सकते हैं, व्रत वाले भी खा सकते हैं, जो व्रत नहीं रखते उनके लिए भी। ये नींबू का अचार है, मिर्च का अचार है और ये शिमला मसूर की सब्जी है। बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट हमने बनाई है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। यह है शिमला मिर्च, 250 ग्राम शिमला मिर्च है। आप इसे पहले अच्छी तरह से धो लीजिएगा, फिर काटिएगा। और इधर प्याज है 250 ग्राम, जितना हमने शिमला मिर्च लिया है उतने प्याज है। और 2 टमाटर है मीडियम साइज के। इधर 500 ग्राम आलू है, हमने छील करके पानी में डाल दिया था क्योंकि काला ना पड़े। काला हो जाती है, इस वजह से छील के पानी में अगर डाल देंगे तो काला नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम पानी में छील करके डाल देते हैं अगर काटने में टाइम लगता है तो एक एक करके काट लीजिएगा। आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा, आप जैसे मर्जी काट सकती हैं। सब्जी तो वैसी ही बनेगी। इधर हरी मिर्च है, जीरा, काली मिर्च, सौंफ, लहसुन और अदरक, इन सबको थोड़े थोड़े ले लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड मसाला मत कीजिएगा। और इसे हिमलदस्ता में कूट लीजिएगा। अगर आपके पास हिमलदस्ता नहीं है तो मिक्सी के जार में कूट लीजिए या सिलबट्टे पे, गिलास में, जैसे भी। इधर देखिए, हमने एक एल्युमिनियम की कढ़ाई ले लिया है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है ये वाली, तो इसलिए आप लोहे की कढ़ाई में अगर है तो आप ज़रूर बनाइए। क्योंकि मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो छोटी है। अब इधर देखिए, हमने सरसों तेल डाल दिया है। ये सरसों तेल में बनाइएगा। आधा चम्मच हमने डाला है हींग और आधा चम्मच काली राई यानी कि सरसों, इसे चटकने देना है। और जो हमने प्याज काटा था, इसे प्याज को अच्छी तरह से आपको डाल लेना है और डाल करके इसे फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, इतना फ्राई करना है कि इसकी पानी की नमी ख़त्म हो जाए। देखिए, अब इसके ऊपर से मैं डाल दी हूँ शिमला मिर्च, इसे भी आपको फ्राई करनी है। और जी, आप बंद करके ढक्कन को मत फ्राई कीजिएगा, खुला में आपको करना है। क्योंकि अगर ढक्कन लगा देंगी तो आपका पानी छोड़ देगा। शिमला मिर्च पानी वैसे भी छोड़ता है, तो इसलिए आप ढक्कन ना लगाएं। और देखिए, ये मेरी फ्राई हो चुकी है। जितना चाहिए मुझे उतना हमने कर लिया है, यानी कि 50-50 फ्राई है। अब इसे सभी को एक एक करके निकाल लेना है। इधर देखिए, हमारी फ्राई हो चुकी है। इधर तेल देखिए हमारी बची हुई है, क्योंकि मैंने पहले ही ज़्यादा डाल दिया था। अब इसके ऊपर से हमने आलू डाल दिया है। आलू को आप फ्राई कीजिएगा 1 से 2 मिनट तक के ढक करके, ताकि ये गल जाए। तो ये देखिए, हमारी 1-2 मिनट हो चुकी है और ये जली भी नहीं है और अभी पकी भी नहीं है, क्योंकि ये 1 मिनट 2 मिनट तो बोलते बोलते निकल जाती है। इधर मसाला हमने डाल दिया जो हमने हिमलदस्ते में कूटे थे, जैसे कि सौंफ, धनिया, जीरा, काली मिर्च, यही सब थे, वो इसमें डाल करके। अब इधर देखिए, मैंने मसूर ली है। मसूर का दाल है, नमक है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और हल्दी है। मसूर की दाल सूखा है, ये भिगोया हुआ नहीं है। और इसमें हमसे कहाँ गलती हुई है मैं वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा कि इस गलती को आप भी ना दोहराएं, लेकिन खाना बनाने वाली संभाल लेती है। इधर देखिए, हमने टमाटर भी डाल दिया है। अब आप कहेंगे कि मसूर की दाल तो गलने वाली नहीं है, ये सूखी सब्जी है, तो इसका रास्ता सब पता होता है खाना बनाने वाले का। यही तो है कुकिंग का कमाल। इधर देखिए, हमारी अभी भी मसूर की दाल नहीं गली है, तो मैं आगे क्या करूँगी, इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये देखिए, ज़्यादा नहीं डालना, आपको गिलास भर के नहीं डालना है। मान लीजिए आप चम्मच से 6 से 7 चम्मच पानी डालिएगा सब्जी के हिसाब से। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालिएगा, ज़्यादा पहले मत डालिएगा। ऐसे ढक करके 2-3 मिनट पका लीजिएगा। अब ये देखिए, हमारी 2-3 मिनट हो गई है और जैसा चाहिए मुझे दाल खड़े खड़े नज़र आ रही है, मतलब स्टीम पे गल चुकी है। अगर ये मैं भिगो देती तो ये नौबत नहीं आती, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इधर हमने शिमला मिर्च भी डाल दिया है और इसे डाल करके और खुले में इसे भूनना है। अब दाल को अगर आप चाहती तो भिगो सकती थी, मैंने क्यों नहीं भिगोया था, क्योंकि मेरी ये दाल बिल्कुल जल्दी से गल जाती थी। बरसात का मौसम की वजह से ये हमारी नहीं गली और हमने रिस्क ले लिया कि गल जाएगी, लेकिन ये हमारा फेल हो गया। इधर देखिए, हमने धनिया पत्ती डाल करके
और उधर मेरी तैयार हो गई है। इधर मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा हमने पहले ही से गूंद लिया था, पूरे अच्छी तरह से नहीं सॉफ्ट हुआ था, तो अब मैं सॉफ्ट कर ली हूँ। अब मैं इसकी पूरी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि पूरी खाने से पेट भारी हो जाते हैं। वैसे भी डेली डेली तले हुए चीज़ खा खा करके तो वैसे भी परेशान हो जाते हैं लोग। तो मैं पराठा बनाऊंगी, और किस तरह से बनाऊंगी आप देखिएगा। अगर किसी से पराठा नहीं बेल पाती है तो हमारे बेलने का तरीका आप ज़रूर देखिए, और कमेंट में बताइए कि क्या मैं अच्छा खाना बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ। अगर खाना अच्छा मेरी बनती है तो भी कमेंट कीजिएगा, और अच्छी नहीं बनती है तो आप सुझाव ज़रूर दीजिए, ताकि मैं अच्छी से अच्छी कोशिश करूँ। और अभी तक आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और एक हाइप की बटन आई है ज़रूर प्रेस कीजिए। इधर देखिए, फोल्ड करने के बाद हमने चारों तरफ से चुटकियों के माध्यम से फोल्ड कर दिया है, यानी कि चिपका लिया है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका पराठा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बेल पाएगा। ये देखिए, हमारी बहुत अच्छी तरह से पराठे बिल चुकी है। आप अपने हिसाब से लोई ले लीजिएगा। कई लोग पराठे भारी खाते हैं, कई लोग पतले खाते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे बच्चे खाते हैं उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ, बच्चे के हिसाब से मैं बनाती हूँ। अगर मैं बच्चे के हिसाब से नहीं बनाऊँगी तो ये खाना फिर खाया नहीं जाता है। तो इसलिए मैं, अगर वो मुझे कहेंगे कि नमक वाले बनाओ तो नमक वाली बना दूँगी, अगर वो कहेंगे कि सादा बनाओ तो सादा मैं बना देती हूँ। इधर देखिए हमारी पराठा, और ये तवा अलट पलट रही है, क्यों? क्योंकि ये एकदम हल्की है, पुरानी है, और मैं इसे बहुत कम मानती हूँ, क्योंकि मैंने इसे नॉन स्टिक के तरह कर दिया है कि कुछ भी बनाओ तो चिपकती नहीं है। अगर मैं 2 बार दबा के मांज दूँ तो ये तवा फूट जाएगी, इसलिए मैं इसे बहुत कम मानती हूँ। हल्के हाथ से सरफ से मांज करके और रोटी बनाती हूँ, और काली मेरी दिखती है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, कमेंट मत कीजिएगा कि इनकी तवा बहुत गंदी है, तो नहीं, मैंने जानबूझ के रखे हुए है ये तवा। और ये देखिए मेरी पराठे बनके हो गई है तैयार, चारों तरफ से अलट पलट कर करके। आप चाहे तो देसी घी में भी बना सकती हैं या रिफाइंड में। मैं रिफाइंड में बना रही हूँ। इधर देखिए मेरी हो गई है तैयार। अब मैं सर्व कर रही हूँ। इधर नींबू के अचार है, पानी वाले हैं। आप चाहे तो 10 साल भी रख सकती हैं, 5 साल रख सकती हैं, और बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पेट में दर्द हो जाए तो पानी के साथ मिला सकती, सिर्फ नमक से ये बनी। अगर कमेंट करेंगे तो ज़रूर मैं आपकी वीडियो बना करके ये डाल दूँगी, लेकिन अभी बरसात में नहीं, ये गर्मियों में बनते हैं। जितनी धूप तेज़ रहेगी उतने बेहतरीन ये पानी वाले नींबू वाले अचार बनती है। तो ये देखिए हमारी हो गई पराठे, मिर्च अचार और शिमला मिर्च मटर की सब्जी। अगर मेरी वीडियो अभी तक पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आई होप कि अच्छी लगेगी। और देखिए सॉफ्ट है, मुलायम है। थैंक यू, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा, और जाते जाते एक हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।